आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद ले लेता हूँ। वो जैसे ही उस गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। उन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर उस बूढ़े शख्स से कहने लगा कि ये कैसे हलाफे कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो इस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला। मैंने इसे उठाया और तब ये जख्मी था। मैंने उसको मरहम पट्टी करके उसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंखें खोली तो उसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा समझने लगा है और दूसरे चूज़ों के साथ साथ उसने भी दाना चुगना सीख लिया है। उस दाना शख्स ने गांव वाले से दरखास्त की कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दें तोहफे के तौर पर, या इसकी कीमत ले लें। मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस गांव वाले ने बाज का बच्चा उस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। अपनी गाड़ी ठीक करवा कर वो अपने घर आ गया। वो दाना शख्स अपनी गाड़ी ठीक करवा कर जैसे ही अपने घर आया, वो रोज़ाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता था, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़ कर गर्दन उसमें छुपा लेता था। वो रोज़ाना बिला नागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बिठा लेता और उससे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, खुद को पहचान। उसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर ज़बान में उस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, खुद को पहचान। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और उस शख्स ने यह कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पैर फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश करने लगा, जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे। जैसे कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आपको तैरना नहीं भी आता तो आप अपने हाथ पांव मारते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा। बाज का बच्चा थोड़ी ही देर में अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो इस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ए बाज, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दे दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया, मैंने तुझे तेरी शनाख्त दी है। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है, बिल्कुल यही मामला हम लोगों के साथ भी है। हमारी एक ख़ास किस्म की शनाख्त है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम एक एटमी मुल्क के शहरी हैं। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, मगर मसला ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियां हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमको बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि बुज़दिल और कमज़ोर हो। तुम्हारी तो कौम ही ऐसी है, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। कामयाबी की शर्त यह है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें, ताकि
ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ ساتھیو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور ہر نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔